तो किस्सा है न कहानी है। वाह वाह, किस्सा है न कहानी है। वाह वाह, ये पैगाम ईमानी है। वाह, और प्यारे मोहम्मद के सदक़े में सुभान अल्लाह, प्यारे मोहम्मद के सदक़े में सारा जहां नूरानी है। ये किस्सा है न कहानी है, ये पैगाम ईमानी है। प्यारे मोहम्मद के सदक़े में सारा जहां नूरानी है। किस्सा है न कहानी है। और सुनिए, अब यार सुनने के मूड में नहीं हो अभी आपस में बातें करने और हंसने के मूड में हो अभी। रब की बातें सुनाने आका जब संसारों में आए, दिया धर्म का दीप जलाया, सीधी राह दिखलाए। और खुदा की बातें सुना सुना कर, वाह भाई वाह, खुदा की बातें सुना सुना कर कहा ये दुनिया फानी है। किस्सा है न कहानी है, ये पैगाम ईमानी है। प्यारे मोहम्मद के सदक़े में सारा जहां नूरानी है। किस्सा है न कहानी है। सेठ, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बुढ़ापे में ध्यान दो, जनाजा मत निकालो, बड़ी बुरी बात है। अच्छा, सरकार को किसी ने देखा नहीं? देखा ना, सुना है, सुना है। कहीं कुरान के जरिए सुना, कहीं हदीस पाक के जरिए सुना, कहीं तारीख मुतबर्रा के जरिए हमने सुना, कहीं बुजुर्गों के जरिए सुना। और सुना तो क्या सुना कि उस रसूल को देखो तो बेमिसाल है, उसका चलना देखो वो बेमिसाल है, उसका उठना देखो वो बेमिसाल है, उसका सोचना देखो तब बेमिसाल है, उसका सुनना देखो तब बेमिसाल है, उसका हाथ बेमिसाल है, उसकी आंख बेमिसाल है, उसका सोच बेमिसाल है, उसकी धड़कन बेमिसाल है, उसका कुरान बेमिसाल है, उसकी हदीस बेमिसाल है। मैंने कहा तुमने कहां से सुन लिया? किसने बता दिया? वो नबी बेमिसाल है। किसी ने जवाब दिया, नादान मौलाना, तू जानता नहीं, उन्हीं के बारे में तो आया है। दौला का लबा खलक़तु दुनिया, ऐ महबूब, अगर मैं तुमको पैदा नहीं करता पूरी दुनिया को नहीं पैदा करता। उन्हीं के बारे में तो आया है। दौला का लमा खलक़तु रब्बिका, ऐ महबूब, अगर मैं तुमको पैदा नहीं करता तो अपने को रब होना भी जाहिर नहीं करता। उन्हीं के बारे में तो आया है। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब, अगर मैं तुमको पैदा नहीं करता तो आसमान के शामियाने को नहीं लगाता। उन्हीं के लिए जमीन का फर्श है, उन्हीं के लिए आसमान का शामियाना है, उन्हीं के लिए चांद और सूरज के चराग जले हैं, उन्हीं के लिए सितारों के कंदीलों को
को रोशन किया है, उन्हीं के लिए आबशार के नगमों को जारी किया है, पहाड़ों को बुलंदियां उन्हीं के लिए है, हम सबको कलमा पढ़ने की मोहलत उन्हीं के लिए है, हमारी जान है तो उन्हीं के लिए। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो कदम हुदूसो कदम, जहां में आया तुम्हारे लिए, जहां में आया तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को आसर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, पैदाने हुजूर गौसे आदम, पैदाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैदाने आला हजरत मौलाना शरीफ रहमान साहिब किबला। वाह 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 वाह। जिन्होंने देख लिया वो मुकद्दर के धनी है, बेशक वो मुकद्दर के सिकंदर है। जिन्होंने देखा उनको सहाबी रसूल के नाम से याद किया जाता है। बेशक। ओ सहाबियों की अदालत में चलें, सहाबा तुमने नबी पाक को देखा है, बताओ तो सही कैसे हैं वो। सहाबा ने मालूम किया, क्या मालूम करना चाहते हो, जहन मालूम करोगे कि नहीं, और वजूद मालूम करोगे कि नहीं, किरदार मालूम करोगे कि नहीं। अभी हम जाहिरी चीज को देखना चाहते हैं, उनकी आंख बताओ, उनकी आंख कैसी थी, उनकी जबान कैसी थी, उनके रुखसार कहते थे, उनका देखना कैसा था। जिसको देख लेते, जिस पर नजर डालते, वही कहता ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आंखें उनकी, वाह, भाई आंखें उनकी प्यारी प्यारी, आंख हसीन सुंदर, बातें उनकी प्यारी प्यारी, आंख हसीन सुंदर, कदम से पत्थर पिघल गया है, हजारों खूबी अंदर। सुभान अल्लाह। और सीरत पे कुरान है शाहिदी, सूरत भी लासानी है, किस्सा है न किस्सा है न कहानी है, ये पैगामी ईमानी है। बेशक। प्यारे मोहम्मद के सदक़े में सारा जहां नूरानी है, किस्सा है, किस्सा है न कहानी है। बहुत अच्छे। और पढ़ता हूँ एक शेर, घबरा तो न रहे हो। कितने नबी आए, एक सवाल है भाई, वे जमीन की तरफ को कितने नबी आए, आदम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक बताओ, करो गिनती। न कर सकोगे, सिर्फ सुन पाओगे। उलमा ने भी बयान दिया है, मुफस्सिरीन इकराम ने भी बताया है, कमा बेश 1,24,000 अंबिया कराम इस जहान के अंदर तशरीफ लाए। ओहो भाई, पीछे से आवाज उठ गई, अल्लाह माफ करे। कल को बारात चढ़ेगी उस जगह पे ही जम के, बेफिक्र रहो, बोल लो कितनी बोलोगे।
हाँ तवज्जो, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कमाबेश 1,24,000, कुछ ने बयान दिया 2,24,000, ये कमाबेश की बात है। इतने पैगंबर इस जहान के अंदर तशरीफ लाए, और आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कोई पैगंबर ऐसा बताओ कि जिस पर किताब नाजिल ना हुई हो, जिस पर सहीफे न उतरे हों। सहीफे कागज की शक्ल में भी आए, पत्तों के ऊपर लिखे हुए भी आए, हड्डियों के ऊपर लिखे हुए भी आए जी। सहीफे आते रहे, वक्त गुजरते रहे, नबी का दौर चलता रहा, एक आया, दूसरा गया, दूसरा गया, तीसरा आया, ये नबी का तांता चलता रहा। लेकिन कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर सहीफे नाजिल न हुए हों जी। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं, ये बताइए उन सहीफों के ऊपर, जबकि आदम के मानने वाली और कौम थी, नूह के मानने वाली कौम और थी, शीश अलैहिस्सलाम की कौम और थी, लूत अलैहिस्सलाम की कौम और थी, इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम और थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और थी, यहां तक कि हर नबी की कौम जुदा जुदा रही जी। और हर नबी के ऊपर सहीफे नाजिल। बताओ, मैं आदम के मानने वालों से भी सवाल करूंगा जी। जब आदम के ऊपर किताब नाजिल हुई थी, क्या मेरे नबी का नाम आया था कि नहीं? नूह तुम बताओ, क्या तुम्हारे सहीफे पे मेरा नबी का नाम आया कि नहीं? इदरीस तुम बताओ, मेरे नबी का नाम आया कि नहीं? आपको जवाब मिलेगा कि कमाबेश 1,24,000 इस जहान के अंदर पैगंबर आए हैं, लेकिन कोई सहीफा ऐसा नहीं, कोई किताब ऐसी नहीं, कोई जिल्द ऐसी नहीं कि जिस जिल्द के ऊपर नबी के पाक का नाम ना आया हो। हर किताब के अंदर नबी के पाक का नाम हर जगह पर मौजूद रहा है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। बहुत अच्छे, वाह वाह। प्रधान जी बड़े पीछे बैठे हो, बता दूं लो मैं तुम्हें, भाई नबियों में सरदार वही हैं, उम्मत के गमखार। नबियों में सरदार वही हैं, उम्मत के गमखार। अभी कल तक इतनी जोर से बोलेंगे और परसों को देखो इनकी बैटरी टोन पड़ेंगी, यानी कल तक तो खूब बोलेंगे ये। हाँ, परसों इंशाल्लाह देखियो इनका गला, जवाब दिया हुआ मिलेगा। तवज्जो मेरी तरफ। भाई नबियों में सरदार वही हैं, उम्मत के गमखार। नाम जो उनका अदब से लेंगे, करेंगे बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल इंशाल्लाह बेड़ा पार ही होगा, जब महफिल ऐसी सजाइए तो इंशाल्लाह बेड़ा पार ही है, अल्लाह ना चाहा तो। भाई नबियों में सरदार वही हैं, उम्मत के गमखार। नाम जो उनका अदब से लेंगे, करेंगे बेड़ा पार। और नबी के नक्शे कदम पे चलना, ये हुक्म रब्बानी है।
किस्सा है न कहानी है। पढ़िए दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। बेशक सुभान अल्लाह। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास। समझ में आ गई भाई? तकरीर यही है पूरी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। मर्द औरत के लिए लिबास, औरत मर्द के लिए लिबास, एक दूसरे के लिबास बना करके रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस जहान के अंदर भेजा है। मर्द औरत की कदर करे, औरत मर्द की कदर करे। यही दुनिया का नहीं, आखिरत तक का फलसफा ये जारी रहेगा। और लिबास का काम आप अच्छी तरह से जानते हैं। लिबास का काम है छिपा देना, पोशीदा करना, ये लिबास का काम है। और औरत की सबसे बड़ा लिबास है आवाज, जो मेरे कानों तक आ रही है। इसे छुपा लो तो पर्दा इंशाल्लाह बरकरार रह जाएगा। आवाज धीमी करो, अल्लाह का फरमान है, नबी का नहीं है। यहां हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। मर्द औरत के लिए लिबास, औरत मर्द के लिए लिबास। अब लिबास में देखिए, इस लिबास का काम है छिपा देना, इस लिबास का काम है ढांप लेना। सर के ऊपर टोपी रखी है, हजार तरह के जख्म तुम्हारे सर के ऊपर हैं। ये तुम्हारी टोपी का कमाल है कि सर के अंदर जितने निशान है सबको वो छिपा लेती है। आपके बदन के अंदर बहुत सारे लिबास हैं, ये बहुत सारे धब्बे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं। ये तुम्हारे कुर्ते का कमाल है कि तमाम बदन के उन जितने भी धब्बे या गड्ढे हैं सबको ये कुर्ता छिपा देता है। लुंगी का कमाल नीचे के धब्बों को छिपा देता है। इसी तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम एक दूसरे के लिबास बना करके भेजे गए हो। ऐ मर्द, अगर तेरे अंदर कोई खामी है उस औरत से कहा जा रहा है, ऐ औरत, अगर तेरे शौहर के अंदर कोई कमी पाई जाए तू इसके ऊपर पर्दा डाल दे। मानता हूं ये इंसान जो है बहुत ही बदतमीज है। औरत, तेरे लिए लाजिमी है कि तू इसके ऊपर पर्दा डाल दे। तेरा शौहर गालियां देता है, तू भी इसके ऊपर भी पर्दा डाल दे। तेरा शौहर जुआ खेलता है, तू इसके ऊपर भी पर्दा डाल दे। तेरा शौहर शराब लूटता है, तू इसके ऊपर भी पर्दा डाल दे। तेरा शौहर सुल्फा पीता है, तू तो इसके ऊपर भी पर्दा डाल दे। तुझको बनाया गया है पर्दा डालने के लिए। शौहर के अंदर कोई ऐब है तब पर्दा डाल। शौहर की बहनों के अंदर कोई खामी है उसके ऊपर भी पर्दा डाल। शौहर की माँ के अंदर अगर कोई खामी है तो उसके ऊपर भी पर्दा डाल दे। तेरी नंदों के अंदर अगर कोई खामी, कोई गलती है तो उसके ऊपर भी पर्दा डाल दे। तू छुपाती चली जा, ये बरहना करने की कोशिश कर रहा है, तू छुपाती चली जा। एक दिन आएगा यही शौहर तेरे कदमों की तलवों को चाटते हुए नजर आएगा। क्यों? अल्लाह का फरमान भी है, नबी के पाक का फरमान
मुसलमान भी है। ऐ मर्द तू भी जरा सोच ले, मानता हूँ तेरी बीवी बड़ी नालायक है, तेरी बड़ी बीवी बड़ी बदज़बान है, तेरी बीवी बड़ी बेअदब है, तेरी बीवी मानता हूँ बुरे काम करती है, तेरी बीवी बुरी राहों में चलती है, लेकिन तेरे लिए हुक्म ये नहीं है कि तू उसका पर्दाफाश करे, बल्कि तू भी उसके ऊपर पर्दा डाल दे। इधर से तू पर्दा डाल, उधर से वो औरत पर्दा डालेगी। जब दोनों तरफ से पर्दे पड़ जाएंगे, अल्लाह इरशाद फरमाता है इंशाअल्लाह फिर इस औरत को कभी तलाक नहीं हो सकती। यह है मेरा वादा, यह है मेरा वादा, यह है मेरा वादा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आओ चले मक्का। कहाँ? मक्का, मक्कतुल मुकर्रमा। आहा, उस वक्त को याद कीजिए। मेरे सरकार मदीना जा चुके हैं हिजरत करके। मक्के में कुछ मुसलमान रह गए थे। बड़ी बुरी बात है भाई, अच्छी ना लग रही। ना ना ना, मक्के में तवज्जो मेरी तरफ। सरकार हिजरत करके कहां चले गए? मदीना। भाई मक्के में पैदा हुए, हिजरत करके मदीना। और अगर तफसील से बताऊंगा तो बड़ा टाइम यही खत्म हो जाएगा। लिहाजा कुछ मुसलमान रह गए थे। मक्के वालों ने देख लिया ये नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी का गुण गाने वाले हैं, नबी के ऊपर मर मिटने वाले हैं, इन्हें मिटाओ, इन्हें मिटाओ। दो जख्मी ने काटो इनकी गर्दनें, इनके हाथ काटो, इनके पैर काट दो, ज़बानें तराश लो इन लोगों की ये नबी का कलमा पढ़ते हैं। हजरात, मक्के वालों ने उन मोमिनीन को इतना सताया, इतना सताया कि जान मुंह को आ गई। किसी के हाथ काटे गए, किसी के पोरे काटे गए, किसी के नाखून खींचे गए, किसी के पैरों में जख्म दिया। इतना बोल लो, बाद में कर लूंगा मैं तकरीर। पहले तुमसे निपटूंगा भैया। बहुत सताया। तारीख शाहिद और गवाह है। ये सफ़ों के अंदर लपेट लपेट करके एक तरफ से आग जलाते, दूसरी तरफ से हम सूंघाते धुआं, धुआं नाक के रास्ते से चढ़ाते। किसी को जहरीला पानी दिया जाता। इतना सताया, इतना सताया कि ये लोग मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब सोच रहे हैं कहां जाएं। नबी के पास चले जाते तो उसी वक्त बेहतर था, लेकिन ये लोग, इन लोगों ने तो नबी का भी पीछा किया था। ये तो अल्लाह की कुदरत थी जो नबी के पास इन लोगों को नजर न आए और शहर से निकल गए, मदीना आबाद किया। लेकिन ये कहां जाएं? सुनते थे हलब का बादशाह है, बड़ा रहम दिल आदमी है, अगर उसके शहर में चले जाएं तो हो सकता है हमें पनाह मिल जाए। सारे मुसलमान रातों रात भागे। रातों रात भागे शहर हलब की तरफ। बड़ी मुश्किल से शहर हलब को पा लिया। एक कूचे में जाकर के बेचारे सब बैठ गए। इधर मक्के वालों को पता चला कि मुसलमान तो भाग गए। इन्होंने बहुत जल्दी, उस वक्त में अबू सुफियान भी मुसलमान नहीं हुए थे, अबू जहल, अबू लहब,
शीबा, उतबा, वलीद, मुगीरा, सबने एक चाल चली कि उनके पहुंचने से पहले पहले तोहफे ले जाओ, हलब के बादशाह को तोहफे पेश कर दो, वो हमसे राजी हो जाएगा तो मुसलमानों को भगा देगा। यही चाल चली इन लोगों ने। लेकिन इतने में तो मुसलमान हलब पहुंच चुके थे। ये हलब पहुंचे, एक अमीर मुसलमानों ने भी चुन रखा था जिनको हजरत जाफर के नाम से याद किया जाता है। ये लोग पहुंचे सीधे डायरेक्ट बादशाह के पास, बहुत सारे तोहफे तवाइफ पेश किए। वहां के रऊसा जितने भी थे सबको किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। ये हमारी बोली बोलने लगे इसलिए ना, ये हमारी बोली बोलने लगे इसलिए तोहफे तवाइफ पेश किए मैं बादशाह के। और बादशाह की खिदमत में जाकर के कहा, हुजूर आपके शहर में हमारे शहर से कुछ भगोड़े आ चुके हैं और वो बहुत नाअहल लोग हैं। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन रुकने नहीं पाए। आप अपनी अदालत में न बुला करके पहले उन्हें यहां से रफा दफा कर दें। लेकिन वहां का बादशाह बड़ा ज़हीन इंसान था। उसने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, मुसलमानों की बात सुनी जाएगी, देखा जाएगा उनका क्या किरदार है, उनकी कैसी बातें हैं। बुलाओ। मुसलमानों में से बुलाया गया। थोड़े से मुसलमान थे, इनमें सुपहसालार हजरत जाफर तैयार को पेश कर दिया गया। पीछे सारे मुसलमान हजरत जाफर अदालत में पहुंचे। बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मक्के से भगोड़े हो। कहा, नहीं हुजूर, हम मक्के के भगोड़े नहीं हैं, बल्कि हम मुसीबत के मारे हैं। हमारा जिस्म देखिए, इन लोगों ने मार मार करके लाल कर दिया है। किसी की कमर को देखो, इनके ऊपर कोड़े बरसाए गए हैं, किसी के कान दिखाए गए, देखो इनके कान तराश लिए गए हैं, किसी की जबान दिखाई गई, देखो इनकी जबान काट ली गई है। हुजूर, हम मुसीबत ज़दा लोग हैं कि आखिर ये मारना क्यों चाहते हैं, तुमको सताना क्यों चाहते हैं। उस वक्त में हजरत जाफर बिन तैयार ने कहा था, हुजूर, हमारा नुक्स जो है तो सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम बात लाने जितने भी खुदा हैं हम सबको इनकार करने वाले हैं। हमारा कहना यह है कि खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, उसी के आगे मत्था टेका जाए, उसी की पूजा की जाए, उसी के आगे रुकू किया जाए, उसी के आगे सजदा किया जाए, उसी की हम्द बयान की जाए। बादशाह ने कहा, दिखाओगे तुम कौन सा कुरान पढ़ते हो? अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम जाफर ने खड़े होकर के महफिल के अंदर सारे लोग खड़े थे, कुर्सियों पर भी बैठे थे, हुजूम लगा हुआ था। हजरत जाफर ने जिस वक्त कुरान पाक की तिलावत करना शुरू की, बादशाह बैठा बैठा रो रहा था, बैठा बैठा बादशाह रो रहा था। उसके रूसा जितने भी थे सारे के सारे रो रहे थे और एक जबान होकर के कह रहे थे, मक्के वालों तुम निकल जाओ। जिस कुरान को ये पढ़ रहे हैं, जिस किताब को ये पढ़ रहे हैं, ये किताब कभी झूठी नहीं हो सकती। हम तो इस किताब के ऊपर और जिसके ऊपर ये किताब नाजिल हुई है, हम उसके ऊपर भी कुर्बान जाते हैं। जाओ, चले जाओ, हम तो हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हल्की सी झलक मैंने आपको दिखाई और देखोगे झलक, फिर घूमो मक्के में। एक इंसान है जिसके बाल बिखरे हैं, पैरहन फटा है, पैरों में जूता नहीं, मुंह का बड़ा काला है, जोग्राफिया बिल्कुल बदला हुआ है। जिधर को वो जाता है
लोग उसे देख करके अपने दरवाजे बंद कर दिया करते हैं। और भयानक सूरत, इतनी भयानक, अगर दिन में मक्के के बच्चे उस काले इंसान को देख लेते तो रात को चिल्लाते, रोते, खाम में नजर आता। परेशान मक्के वाले, यार कैसा इंसान है, किस अल्लाह ने इसे बनाया है, इसकी सूरत इतनी बदसूरत। यहां तक कि अबू जहल की बैठक थी एक जगह पर, अबू जहल की बैठक की तरफ को ये काला कलोटा इंसान निकला हुआ जा रहा था। तो बच्चों मेरे भाई, थोड़ी देर की और बर्दाश्त कर लो यार, हाँ थोड़ी देर और बर्दाश्त करो। काला कलोटा इंसान अबू जहल की बैठक के आगे से निकला हुआ जा रहा था। अबू जहल आवाज कसे, ठहर जाओ, रुक गया। और भी वहां पर मुखिया लोग बैठे थे। वो मुखिया कौन से थे? वो अबू लहब, वो शीबा, वो उतबा, वलीद, मुगीरा, सारे मुखिया लोग थे यार, अपने वक्त के नेता थे ये, और जिम्मेदार भी थे और साथ साथ में नेता भी थे। लोग इनके बगैर कोई काम नहीं किया करते थे, इन्हीं की चलती थी। इस बेचारे का क्या हाल होगा? ठहर, आ गया बेचारा, हाथ बांध करके मुखियाओं के सामने खड़ा हो गया। जी फरमाइए, ये फरमाना ये है कि तुम कल से मक्के की गलियों में नहीं घूमोगे, एक जगह इकट्ठी कर लो। अगर कल से तुम्हें गली कूचों में घूमते हुए देख लिया गया, तुम्हें गोली का निशाना बना दिया जाएगा। तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। उस इंसान ने कहा था, लोगों मेरा क्या कसूर है, आखिर मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहा तूने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तेरी शक्ल हमारे बच्चों को दिखाने के लायक नहीं है। फिर कहां जाऊं, कोई जगह बताओ। अबू जहल ने कहा था, जा मक्के से निकल जा, मदीने को चला जा। मदीने के अंदर एक मोहम्मद नाम के रहते हैं, वही तुझ जैसे काले कलोटे को अपने छाती से लगा लिया करते हैं। इतना सुना था, इस इंसान ने फौरनी नियत बांध ली, ठीक है मैं मक्का छोड़ता हूं। मदीने की तरफ को इन्हें रुख कर लिया, दौड़ता चला जाता है, सवारी भी पास नहीं है, यकायक दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते आखिरकार मदीने का झुरमुट नजर आ ही गया। वो खजूरों का सामने साया नजर आया, उसी साए के अंदर आकर के खड़ा हो गया कि खजूरों के झुरमुट में। वाह वाह वाह, ना बोल रहे, अब थक गए। और तकरीरें दो तीन सुननी है भी, ये मुझसे के सारे हो। खजूरों के झुरमुट में है आशियाना, कहो जाके ये तूतियाने चमन से कि चमन ये मुबारक, अरे तुझी को मुबारक, तुझी को मुबारक, मेरे आशिया को जला तो न दोगे, मेरे आशिया को जला तो न दोगे।
हुजूरों के झुरमुट में जाकर के खड़ा हो गया। देखा एक इंसान टहलता हुआ उधर की तरफ को आ जाता है। ये कौन है? ये सहाबी रसूल है, इसने नबी का कलमा पढ़ लिया है। देख करके वो भी हैरत में पड़ गया। इतना काला इंसान, इसके चेहरे की बनावट बड़ी अजीब सी नजर आ रही है। उस साहिल ने सवाल किया, ए रहने वाले इंसान, ये बताओगे यहाँ मोहम्मद कहाँ रहते हैं? मोहम्मद का यहाँ किस जगह पर महल है? उस वक्त में उस सहाबी रसूल ने कहा था, तुझे क्या मतलब है? उसने कहा, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, मैं उनसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, मैं उनसे सीना मिलाना चाहता हूँ, मैं उन्हीं का होना चाहता हूँ। इतना कहा सहाबी रसूल आगे आगे और ये गुलाम पीछे पीछे, यहाँ तक के मस्जिद के दरवाजे पर जाकर के सहाबी रसूल ने खड़ा कर दिया। ले देख ले, ये वो जगह है जहाँ मेरे अमीर जाते हैं, ये वो जगह है जहाँ मेरे शहंशाह रहते हैं, जहाँ मेरे नबी रहते हैं, जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहा करते हैं। देख सामने, देख वो सामने एक महफिल लगी है, जहाँ निसारा ने रिसालत परवानों की तरह शमे हिदायत के गिर्द जमा है। जाने वाला इंसान अंदर चला गया है, एक के चेहरे को देख रहा है और एक के चेहरे को देख करके पढ़ रहा है, बाहर उन्हीं के ऊपर कुर्बान होना चाहता है। फौरन जाकर के कहता है कि मैं मक्के से भगोड़ा हूँ, मैं मक्के से आया हूँ, हुजूर मैं तुम्हारे ऊपर जान कुर्बान करने के लिए आया हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं आपके ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए आया हूँ। उस वक्त में मेरे शहंशाह ने कितना प्यारा और सुनहरा जवाब दिया था। तारीख की सुफ़हात पर वो अल्फाज आज तक साबित और नुमाया है। प्यारे शहंशाह ने खड़े होकर के अपने आने वाले का इस्तेक़बाल किया। मेरे नबी के पाक ने काले कलोटे को छाती से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद देखा अबू बकर ने छाती से लगा दिया। कुछ देर के बाद देखा उमर फारूक ने छाती से लगा लिया, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने छाती लगा लिया, मौला अली ने छाती से लगा लिया, हसनैन करीमैन ने छाती से लगा लिया, हजरत जुबैर ने छाती से लगा लिया। हजरत जितने भी मस्जिद के अंदर मौजूद हैं सारे के सारे मुबारकबाद देख रहे हैं। एक दूसरे को चेहरे को देख करके कहते हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया है तो तुम नबी के हो चुके हो। अब नबी का किरदार तुम्हारे साथ रहेगा, नबी का उठना तुम्हारे साथ रहेगा, नबी का बैठना तुम्हारे साथ रहेगा, नबी का बोलना तुम्हारे साथ रहेगा, नबी का सोचना तुम्हारे साथ रहेगा। तुम चलोगे नबू के पैर तेरे होंगे, लेकिन ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अल्लाहु अकबर। उस वक्त में इस सहाबी रसूल ने कहा था, इस काले कलोटे इंसान ने कहा था कि ये अरमा की मैयत सजा तो न दोगे। डरा हुआ था ना, ये अरमा की मैयत, ये अरमा की मैयत सजा तो न दोगे, सजा तो न दोगे, और कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे, कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे। ये अरमा की मैयत सजा तो न दोगे, कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे। बयान तो बहुत लंबा तवील है, लिहाजा मेरे बाद में इंशाल्लाह आपको तकरीर भी सुननी है, नाते पाक भी सुननी है। अल्लाह से दुआ कर लीजिए, पाक परवरदिगार अब तक जो मैंने जिक्र किया है इसके अंदर सहवन कसदन जो गलतियां हमसे हो गई हैं उसको माफ़ फरमाए, सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, ईमान व मोमिन पाइंदा।